बंदी छोड़ सतगुरु राम। कैंसिल करके दोबारा कर ले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए निरंतर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के प्रत्येक वचन में रहते हुए भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना विशेष आशीर्वाद के बिना इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में इस भक्ति मार्ग पर शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग पर जो कि कांटों की सेज है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य इस मार्ग पर नहीं टिक पाए नहीं चल पाए और इस घोर कलयुग में आप और हम जैसे दो कोटि के जीव निर्बाध रूप से बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का सूचक है कि परमेश्वर रामपाल जी की आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर असीम छप्पर फाड़ दया है और इस रजा को हम सभी ने इसी प्रकार से निरंतर बना के रखना है। भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी ने अपने भक्तों को केवल 2 ही कार्य बताए हैं। पहला कार्य है कि मर्यादा में रहकर इस भक्ति को सफल करना और दूसरा जितना हो सके इस ज्ञान का प्रचार करना, यानी महिमा करना। सतगुरु की महिमा करना सबसे बड़े प्रचार में आता है, सबसे बड़े प्रचार में। और ये दोनों कार्य गुरुदेव भगवान
हम सभी सत्सेवकों से पिछले 8 वर्षों से करवा रहे हैं। तो ये भी एक विशेष संकेत है कि गुरुदेव भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष रजा है। भाइयों और बहनों, इन दिनों सोशल मीडिया पर जो अखबार की कटिंग आ रही हैं सतगुरुदेव भगवान के विषय में कि कोर्ट ने उनकी जमानत का रास्ता साफ कर दिया है, अब सतगुरु रामपाल जी जमानत पर बाहर आ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें अच्छे से पता है, बाकी लोगों को पता हो या ना हो, कि परमेश्वर किन परिस्थितियों में बाहर आएंगे। वैसे देखा जाए ज्ञान आधार से तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने का जो समय है वो उचित समय नहीं है। हालांकि ये परमात्मा की अपनी मौज, उनकी अपनी मेहर, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आप और हम तो जीव हैं और जीव केवल परिस्थितियों के अनुसार ही आंकलन लगा सकता है। तो जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने की बातें हो रही हैं जमानत पर, तो दास को तो ज्ञान आधार से ये लगता है कि परमात्मा मुश्किल ही रजा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय उनका हिसार जेल से बाहर आने का उचित समय नहीं है। कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं सुधरा। अभी तो परमेश्वर जिन भक्तों की आंखें खोलने के लिए गए थे, उन भक्तों की ही ढंग से आंखें नहीं खुली हैं। कुछ भी नहीं बदला अभी, कुछ भी। तो ज्ञान आधार से तो दास को लगता है कि बड़ा मुश्किल है इस समय परमेश्वर जी का बाहर आना। कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ हो या ना हो, परमेश्वर कभी कोर्ट के भरोसे नहीं बैठा करते हैं। संत अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, दुनिया उनकी गुलाम होती है। दुनिया में जज भी आ गया, वकील भी आ गया, प्रधानमंत्री भी आ गया, सब आ गए। तो कोर्ट की तरफ से अगर रास्ता साफ भी हो जाता है, और यदि गुरुदेव भगवान ना आना चाहें तो कोर्ट कोई जबरदस्ती बाहर नहीं कर सकता। परमात्मा है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उनके संकेतों से सब कुछ चलता है। जब तक गुरुदेव भगवान का संकेत नहीं होगा तब तक जज की कलम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी। यहां के वकील, यहां के जज तो छोड़िएगा, इस पूरी पृथ्वी पर ना जाने 200, 250, 300 जितने भी देश हैं, उनमें हर देश का एक संविधान है, हर देश का एक सुप्रीम कोर्ट है। तो यहां के जज तो बहुत छोटी चीज हैं। तीनों लोगों का जज धर्मराज, उसकी कलम भी परमेश्वर रामपाल जी के संकेत से चलती है। तो हम सत्सेवक भाई बहन केवल वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आइडिया लगा सकते हैं कि फिलहाल परमेश्वर जी का हिसार जेल से बाहर आने का उचित समय नहीं है। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ करना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। ये जबरदस्ती तो भगवान करेंगे नहीं। और अब गुरुदेव भगवान यदि बाहर आते हैं तो गुरुदेव कोई पैरोल पर तो आएंगे नहीं कि 15 दिन के लिए आ गए, 20 दिन के लिए आ गए। जिस प्रकार से कोर्ट उनके विषय में कह रहा है, उस हिसाब से गुरुदेव जमानत पर आएंगे। और जमानत का मतलब क्या होता है? जब तक वो केस अपने फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचता है, उसमें चाहे 2 साल लगो चाहे 4 साल लगो, तब तक गुरुदेव भगवान बाहर रहेंगे, बाहर। और भाइयों और बहनों, ये तेजी से परिस्थितियां बिगड़ने का समय है। तेजी से परिस्थितियां बिगड़ेंगी और परमात्मा के भी कुछ नियम हैं, कुछ उसूल हैं। मालिक भी उन प्रकृति के नियमों के साथ में छेड़खानी नहीं करते हैं, जबरदस्ती तो किसी का बचाव करेंगे नहीं। तो ये दुनिया तो अपनी मौत मरेगी मरेगी, परेशानियां उठाएंगी। और गुरुदेव भगवान आश्रम में बैठे रहेंगे, सब कुछ देखते रहेंगे। और दुनिया कहेगी तुम लोग बड़ी बड़ी डींग मारा करते थे कि हमारे गुरुजी ये कर सकते हैं, हमारे गुरुजी वो कर सकते हैं। अब तो तुम्हारे गुरुजी जेल से बाहर आ गए, अरे अब तो तुम्हारे गुरुजी आश्रम में बैठे हैं। फिर क्यों नहीं तुम्हारे गुरुजी दुनिया को रात दे रहे? क्यों ना तुम्हारे गुरुजी परिस्थितियों को बदल रहे?
तो दुनिया का और अविश्वास भक्ति और भगवान पे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जिसको सद्बुद्धि देने के लिए, जिसको अपनी गलतियों का एहसास करवाने के लिए, जो गलतियां सतलोक आश्रम वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने बरवाला कांड से पहले की हुई हैं, बरवाला कांड के समय की थी और बरवाला कांड के बाद तो लगातार ही कर रहे हैं। परमात्मा उनको एक मौका देना चाहते हैं कि नालायकों, मेरे हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले सुधर जाओ, माफी मांग लो। लेकिन इन लोगों का तो कुछ भी नहीं सुधरा, ये तो उल्टा बिगड़ते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर ने जो अपना यथार्थ मार्ग 13वां कबीर पंथ, जो साध संगतियां शुरू करवाई हैं, परमेश्वर ने अपनी विशेष आत्माओं को साध संगति से जोड़ा। और किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर गुरु को प्रसन्न किया जाता है, गुरु की पूजा की जाती है, कैसे हमने मर्यादा में रहकर संघर्ष करते हुए गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर भक्ति करनी होती है। अपने हजारों बच्चों से परमेश्वर वो भक्ति क्रिया करवा रहे हैं। अब यदि इन परिस्थितियों में गुरुदेव भगवान आ जाते हैं और यदि उनका आदेश हो जाता है सभी के लिए आश्रम में आने का, तो भाई और बहनों, गुड़ और गोबर एक हो जाएगा। गधे और घोड़े एक ही खूंटे से बन जाएंगे। फिर क्या निष्कर्ष निकला, क्या फायदा निकला? जो परमेश्वर ने लाखों की संगत में से अपने चंद हीरे मोती लाल छांट कर जो सात संगति से जोड़े थे, अगर उनको भी आश्रमों में जाकर वही क्रिया करनी है, घिसी पिटी 12वें पंथ की भक्ति करनी है, आधी अधूरी पतिव्रता पद की भक्ति को छोड़कर सबका जयकारा लगाना, सबको दंडवत करना, सबके जो है प्रकट दिवस मनाना, सबके बोध दिवस मनाना, फिर क्या फर्क रह जाएगा गधे और घोड़ों में? और दूसरी तरफ कोर्ट के नियम अनुसार जो जमानत मिलनी है, तो नियम भाई और बहनों आपने पढ़े ही होंगे। उन नियमों में साफ साफ कहा है कोर्ट ने कि संत रामपाल जी कुछ नियम और शर्तों के दायरे में रहकर जमानत प्राप्त कर सकते हैं। वो नियम क्या हैं कि संत रामपाल जी किसी भी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। संत रामपाल जी भक्तों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। संत रामपाल जी कोई प्रवचन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते। अब भाई और बहनों, संत आता किस लिए धरती पर? परमात्मा आते किस लिए धरती पर? सत्संग करने के लिए, उपदेश देने के लिए, धर्म यज्ञ करवाने के लिए, भंडारे करवाने के लिए। और उन कार्यों के लिए हाई कोर्ट मना कर रहा है कानून के नियम अनुसार। तो परमेश्वर फिर जेल से बाहर आके क्या करेंगे? फिर जेल से बाहर आके क्या करेंगे परमेश्वर? भक्तों को बुला नहीं सकते, भक्तों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर भक्तों की भीड़ इकट्ठा कर ली और किसी ने सूचना दे दी तो कोर्ट उनकी जमानत फिर से रद्द कर देगा। धार्मिक भंडारे कर नहीं सकते, सत्संग कर नहीं सकते। तो जब सत्संग भंडारे नहीं करेगा, जब संत भंडारे नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, अपने भक्तों को बुलाकर प्रवचन नहीं करेगा, तो फिर संत और क्या करेगा? तो फिर ऐसी जेल और ऐसा आश्रम उनके लिए तो, क्योंकि संतों के लिए तो ना कोई जेल मायने रखती, ना कोई आश्रम मायने रखता। वो तो लाभ हानि सुख दुख में एक समान ही महसूस करते हैं। तो भाई और बहनों, इन वर्तमान सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दास को तो यही समझ में आ रहा है कि गुरुदेव का कलयुगी परिवार भले ही अपने आप को शाना समझकर, अपने आप को चतुर समझकर और तमाम मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए, राजनेताओं की चापलूसी करते हुए, क्योंकि ये लोग इसीलिए तो ये सारा काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री की रैलियों में भक्तों को भेजना, हरियाणा रोडवेज की बसों में भक्तों को भर भर के, जैसा बीजेपी सरकार ने कहा वहाँ भक्तों को भेजना, ये चापलूसी इसलिए तो की जा रही थी कि हमारे गुरुजी को बीजेपी सरकार जमानत दिलवा दे। तो भाई और बहनों, किसी भी सरकार के रहमो करम पर दास को नहीं लगता कि हमारे भगवान जमानत पर आएंगे। अगर आ गए तो उनके कलयुगी परिवार में एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, एक बहुत
भयंकर जो रोग है मान बढ़ाई, अहंकार, कि हमने प्रयास किया, हमने कोशिश की, तब कहीं जाकर गुरुजी जेल से बाहर आए हैं। तो परमात्मा की तो कोशिश है अहंकारियों के अहंकार को तोड़ना। और भी बहुत सारे कारण है भाई और बहनों, तो दास को तो लगता नहीं। बाकी देखो, परमात्मा की अपनी मौज है, अपनी मर्जी है। अगर वे आना चाहेंगे तो रोक कौन देगा उनको? फिर हम सब के आइडियाज, हम सब के आंकलन धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन दास तो परिस्थितियों के अनुसार बता रहा है। अब भाई और बहनों, दूसरा, अगर गुरुदेव के लड़कों के प्रयासों से और बीजेपी सरकार के सहयोग से अगर गुरुदेव भगवान जमानत पर बाहर आते हैं तो रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? भाई जो लोग जमानत करवा के ला रहे हैं उन्हीं लोगों के पास जाएंगे। और ये कहाँ लेके जाएंगे? इन्होंने तो पहले से ही पब्लिसिटी कर रखी है, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम धनाना आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम धनाना आश्रम। तो गुरुदेव को ये कहाँ लेकर जाएंगे? धनाना आश्रम में लेके जाएंगे। और जहां गुरुदेव रहेंगे वहां वो प्रवचन नहीं कर सकते, जमानत के नियम अनुसार भक्तों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और यदि इकट्ठा किया, भीड़ जमा हुई, तो तुरंत न्यूज जाएगी, तुरंत समाचार जाएगा प्रशासन के पास में। क्योंकि जो प्रशासन के जो मुखबिर होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं, वो हर प्रकार की खबर रखते हैं। तो जमानत कैंसिल। और ये संगत रुकने वाली नहीं है, ये संगत रुकने वाली नहीं है। ये जो भीड़ इकट्ठा कर दी गई है इन आश्रमों में, ये भीड़ अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने से नहीं रुकने वाली। अगर इस बात का पता चल गया कि गुरुजी धनाना आश्रम में आ गए, तो ये कोऑर्डिनेटर चाहे कितने पीले पर्चे निकाल देना, फिर कितनी ऑडियो डाल देना, कितना ही धमका लेना, ये अंध भगत हैं, अंध भगत। फिर ये नहीं रुकने वाले जब इनको पता चल जाएगा कि गुरुजी धनाना आश्रम में आ गए। फिर ये जैसे तैसे कुछ भी करके आना पड़े इनको, ये भीड़ आएगी फिर तगड़ी। ये नहीं सुनेंगे फिर तुम्हारी बातें, क्योंकि ये अंध भगत हैं, ये सत्सेवक नहीं है, ज्ञानी आत्मा नहीं है, ये अंध भगतों की फौज तुम लोगों ने जमा कर दी। फिर ये भीड़ नहीं रुकेगी, चाहे तुम कितने गुरुजी के आदेश बता देना कि गुरुजी का आदेश है, धनाना में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। और अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए ताबड़तोड़ आएंगे ये। और जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद फिर क्या होगा? जमानत के नियम टूटेंगे। दूसरी बात, अगर भीड़ जमा नहीं होगी, गुरुजी सत्संग नहीं करेंगे, भंडारे नहीं होंगे, तो भगत क्या करेंगे? फिर भगत क्या करेंगे? जिस आश्रम में गुरुजी रहेंगे वहां तो संगत जाएगी नहीं, वहां तो संगत को बुलाया नहीं जाएगा डर के मारे। बाकी आश्रमों में संगत बैठी बैठी क्या करेगी? संगत का दिमाग तो रहेगा धनाना आश्रम में या जहां भी गुरुदेव भगवान रहेंगे वहां पर, और शरीर रूप में बैठे रहेंगे उन दूसरे आश्रमों में। तो भाई और बहनों, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम। तो दास को तो छोटी बुद्धि से यही लग रहा है कि प्रशासन चाहे कुछ भी छूट दे दे, कुछ भी राहत दे दे, कुछ भी कर दे अपनी तरफ से, जो कानून के नियम है, समय आने पर कानून तो अपना कार्य करता ही है। और बाकी ज्ञान आधार से थोड़ा सा दास को अभी लग नहीं रहा कि परमेश्वर आ सकते हैं। बाकी उनकी मौज, उनकी मर्जी भाई और बहनों। परमात्मा तो ना जाने फिर एक पल में क्या से क्या कर दें। समर्थ है धरती पर, प्रशासन को पता भी नहीं चले और भंडारे भी होते रहे, भीड़ भी आती रहे, क्योंकि है तो भगवान वही धरती पर जो 650 साल पहले था। तो काशी के भंडारे में सेवादार जमीन से 1 फुट ऊपर चल रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। सतलोक से पानी की धारा आ रही थी, किसी का ध्यान नहीं गया। तो है तो वही कबीर भगवान धरती पर। चाहे लाखों की भीड़ आ जाओ गुरुदेव भगवान के पास में, परमात्मा अगर नहीं चाहेंगे
तो किसी को पता नहीं चलेगा। प्रशासन को तो 10-50 भगत ही दिखाई देंगे और वहाँ पर मेला लगा होगा। ये तो समर्थ की अपनी मौज है भाई और बहनों, इसके विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों की छटनी करने के लिए गए थे जेल में, किसी प्रशासन के दबाव में नहीं गए। वो तो एक कारण बनता है, एक कारण बनता है, बाकी रियलिटी तो आप और हमें पता है। और छटनी अभी हुई नहीं भाई और बहनों, छटनी अभी हुई नहीं, भक्तों की सोच में बदलाव अभी आया नहीं। जितना मूर्ख गुरुदेव भगवान छोड़कर गए थे, उससे भी 4 कदम आगे मूर्खता की हद पार करके बैठे हैं, हद पार करके। खैर भाई और बहनों, तो परमेश्वर की अपनी मौज है, सबको समय का इंतजार है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में हम सब भगत भाई बहनों ने अपने परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलना है। ये तो चलता रहेगा भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का रूल ही ऐसा है, ये प्रक्रियाएं ऐसी हैं, ये चलती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो अपने गुरुदेव भगवान की उसी प्रकार से महिमा करते रहना है जिस प्रकार से हम पिछले 8-10 वर्षों से करते रहे हैं। और हम भगत भाई बहनों ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया है। अंत में हमने इस ज्ञान मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तो परमेश्वर की महिमा में आज हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि बार बार आप भाई बहनों को बताया जाता है, और ये बार बार बताना बहुत ही ज़रूरी है भाई और बहनों, क्योंकि युगों युगों से हम जो गलती करते आ रहे हैं, हम फिर से उस गलती को ना दोहरा दें, फिर से हम अपने जन्म ना बढ़ा लें, अपने परमेश्वर को दुखी ना कर दें। उसके लिए हमने बारंबार उन पिछली गलतियों को दोहराना शिक्षात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती क्या रही हमारी युगों युगों से? हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, केवल अपना गुरु मानकर छोड़ दिया, एक संत मानकर छोड़ दिया, उन्हें कबीर नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। तो ये गलती हम भाई बहन वर्तमान में नहीं दोहराएंगे बिल्कुल भी। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर हमें ये सत उपदेश दिया है, हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, हमें झेरे कुएं से निकालकर परमेश्वर ने अमृत पिलाया है। तो भला अब हम इस अमृत को कैसे बर्बाद होने देंगे? तो परमेश्वर हमें इसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए अपने सत्संग के माध्यम से और अधिक दृढ़ करते हुए क्या कह रहे हैं कि योगी कौन होता है? योगी, योगी यानी भगत। आध्यात्मिक भाषा में योगी को कहते हैं भगत। और हमने सोच लिया कि योगी वो होता है जो योग क्रिया करता है, जैसे बाबा रामदेव करता है, कभी पेट को हिला देता है, कभी ऊपर को पैर कर लेता है। तो हमने सोच लिया योगी वो होता है जो योग करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि योगी वो नहीं होता जो खाली योग करता है, योगी यानी भगत। और भगत हम कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? उसके लिए गुरुदेव हमें गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 का उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक मन में उठने वाली तरह तरह की शंकाओं का मर्दन नहीं हो जाएगा, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक हम छोटी छोटी बातों को लेकर मन में शक और संदेह पैदा करना नहीं छोड़ देंगे, किसी के भी कहने से विचलित होना नहीं छोड़ देंगे, और जब तक हमारी बुद्धि किसी निष्कर्ष पर जाकर नहीं टिक जाएगी, तब तक तो हम योग को भी प्राप्त नहीं होते, अर्थात हम एक सच्चे भगत भी नहीं कहला सकते। भक्ति तो उसके बाद शुरू होती है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और उसके बाद एक मानचित्र का उदाहरण देकर परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग के फैसले देखा देखी में नहीं लिए जाते, भेड़ चाल में नहीं लिए जाते, भीड़ को देखकर नहीं लिए जाते। भक्ति मार्ग के फैसले ये प्रमाण देखकर, सबूत देखकर और ज्ञान को आधार बनाकर लिए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा। जो वेद बताते हैं वही हमारे हमारे
वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते, वो चाहे मानो चाहे ना मानो वो बात। अभी तक भाई और बहनों, संगत में यदि असल में कोई योगी बना है, कोई योग को प्राप्त हुआ है, यदि परमात्मा से मेल करने की दिशा में कोई आगे बढ़ रहा है, केवल सत्सेवक भाई बहन है जो किसी भी बात को लेकर भ्रमित नहीं होते, संशय वाली स्थिति में नहीं होते। हमारा जो मत है हमेशा वो क्लियर रहता है, साफ सुथरा रहता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी हमारे जो अन्य भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो अभी योग को प्राप्त नहीं हुए। अभी उन्हें कोई भी विचलित कर सकता है, कोई भी उन्हें डगमग कर सकता है। एक सेकंड में उनको राजनेताओं की रैलियों में बैठा दिया जाता है, एक सेकंड में उनको धर्म भंडारों में बैठा दिया जाता है, एक सेकंड में उनको आरक्षणों में बैठा दिया जाता है, एक सेकंड में गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा कर दिया जाता है। बस उनको एक पीला पर्चा दिखा दो, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल दो, उसके बाद वो नहीं देखते कि गुरुजी का आदेश है या नहीं है, गुरुजी के ज्ञान आधार से उचित है या नहीं है, वो कुछ नहीं देखते। वो बेचारे संशय वाली स्थिति में जी रहे हैं, भ्रमित हैं, डामाडोल हैं भक्ति मार्ग पर। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 के अनुसार अभी उनकी भक्ति शुरू नहीं हुई है। तो परमेश्वर ने योगी भी साध संगति से जोड़कर अपनी सत्सेवक आत्माओं को ही बनाया है। अब आगे गुरुदेव भगवान मानचित्र का उदाहरण देकर क्या समझा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से भक्ति मार्ग के फैसले लेने चाहिए। इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को विचार करना चाहिए ये आगे का सत्संग सुनकर। गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते 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 रास्ते, या जैसे हम लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और रास्ते में आपकी किसी से बातचीत हो जाए और आप उसको कहो कि भाई मैं तो जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं। वो आपसे पूछे भाई कहां जा रहे हो, और आपको भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, और जा रहे हो आप जी बंबई की तरफ उल्टा, और वो व्यक्ति आपसे कहे कि भाई आपकी तो दिशा गलत है, भले पुरुष तो उल्टा जा रहा है उल्टा, और जितना उल्टा जाएगा उतना ही तू दुखी होगा, परेशान होगा, तेरा मार्ग उतना ही लंबा हो जाएगा। तो उल्टी दिशा में जा रहा है, दिल्ली तो उधर है उत्तर दिशा की तरफ, तो दक्षिण की तरफ जा रहा है, बंबई की तरफ। तो गुरुदेव भगवान ने बताया यदि वो होश में होगा, यदि वो समझदार होगा, तो तुरंत विचार करेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, कोई तो कारण होगा, इसका मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी और इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और ये व्यक्ति यदि कह रहा है कि भाई तेरी दिशा गलत है, तो गुरुदेव कह रहे कि समझदार भगत ने, समझदार व्यक्ति ने चिंतन करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। मैं तो बहुत सोच समझ के चला हूं, अपने घर से तफ्तीश करके चला हूं, मैं आपकी बात क्यों मानूं कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। अब यदि वो व्यक्ति उसको मानचित्र दिखाकर समझाए कि भाई देख तू यहां खड़ा है, हाँ भाई यहां खड़ा हूं मैं, और देख जाना है तुझे दिल्ली, और दिल्ली तो भाई इस तरफ देखो उत्तर दिशा में है, और तू कहां जा रहा है, तू जा रहा है दक्षिण में बंबई की तरफ, देखिए मानचित्र तेरे सामने।
उसके बाद यदि वो व्यक्ति होश में होगा, भांग नहीं पी रखी होगी काल की, तो वो व्यक्ति चिंतन मनन करेगा कि भाई वास्तव में अब भी कोई संशय रह गया। अगले ने मानचित्र खोल के दिखा दिया, प्रमाण दे दिया कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं और मुझे जाना किधर था और मैं जा किधर रहा हूं। उसने फिर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मेरा समय बचा दिया। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर यदि आपकी दिशा गलत है, आप यदि अपने गुरुदेव के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और यदि कोई सत्सेवक भाई बहन साथ संगति वाले रोका टोकी करते हैं, वीडियो बनाकर तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी दिशा गलत है, तुम सही नहीं जा रहे। गुरुदेव ने हमें जिस भक्ति वाली दिशा में जाने के लिए बताया है, जिन नियमों को फॉलो करने के लिए समझाया है, तुम उसके विपरीत जा रहे हो, तुम भ्रमित हो भाई, भ्रमित। अब गुरुदेव ने बताया अगर वो समझदार भगत होगा तो तुरंत विचार करेगा और कहेगा भाई आपने ये बात क्यों कही, मेरे को तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने यही बताया है कि गुरुजी का आदेश है, देखो पीड़ा पर्चा आ गया, हमने राजनीति करनी है, परशुराम जी की जयंती में जाना है, सिरसा अनाज मंडी कबीर जी की जयंती मनानी है, अयोध्या में भंडारा लगाना है, जाटों के आरक्षण में बैठना है, गुंडों की सीबीआई जांच में जाना है, समर्थन करना है, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देने हैं, जाटों की धर्मशाला बनानी है, अन्नपूर्णा योजना के तहत गांव गांव जाकर आलू प्याज टमाटर बांटना है, लोगों के मकान बनाने हैं। आप कैसे कह रहे हो, हमारे कोऑर्डिनेटर ने तो यही बताया। अब यदि सत्सेवक भाई बहन आपको मानचित्र दिखा देते हैं, रियल भक्ति का संविधान की गुरु ने क्या बताया, भाई तेरा कोऑर्डिनेटर गुरु है या सतगुरु रामपाल जी हैं? भाई सतगुरु रामपाल जी हैं, तो सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति विधि बताई है, भगत की जो रहनी करनी बताई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कर्म करने हैं कौन से कर्म छोड़ने हैं, अगर तुझे वो बता दिए जाएं, वो नियम बता दिए जाएं, तुझे वो विधान तेरे सामने रख दिया जाए, तब तो मानेगा। तो समझदार भगत तो कहेगा हाँ भाई फिर तो मानना ही पड़ेगा, फिर मैं कोऑर्डिनेटर की क्यों मानूंगा, मैं तो अपने भगवान की मानूंगा। तो गुरुदेव भगवान का संविधान है, उनके सत्संग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, अगर वो उसको दिखा दिए जाए, समझा दिया जाए कि देख गुरुदेव भगवान ने क्या क्या आदेश दे रखा है सत्संगों में, नियमों में, और देख बावड़े ये तेरे कोऑर्डिनेटर, ये गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये देख काल प्रेरणा से तेरी सारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। अगर भगवान राजनीति करवाएगा अपने भक्तों से, तो भक्ति क्या फिर आसाराम बापू करवाएगा? तो फिर उस भगत ने विचार करना चाहिए कि बात तो सही है भाई, अरे मैं जुड़ा भक्ति मार्ग पर अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, और मोक्ष होगा सतगुरु के भक्ति विधान पर चलने से, उनकी मर्यादाओं में रहने से, और मैं मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा हूं और सोच रहा हूं मैं सतलोक जाऊंगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने बताया कि जो रियल में जो भगत बीज होगा, अच्छी आत्मा होगी, वो तो विचार करेगी, और जो मूर्ख होगा ना, मूर्ख अज्ञानी प्राणी होगा, जिसके संस्कार कमजोर होंगे, उसको यदि कोई सच्ची बात बताई जाएगी तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा कि तेरे को क्या लेना देना है, मैं ठीक जा रहा हूं, तू अपना काम कर, आया बड़ा ज्ञानी ज्ञान देने के लिए। तो वो तो फिर मूर्ख आदमी है। फिर तो परमात्मा कहते हैं गधे की आंख में अगर आप घी डालना चाहोगे तो वो यही समझेगा कि एक मेरी आंख फोड़ना चाह रहा है। तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने सत्संगों में आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों आपने सत्संगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द पे विचार करना चाहिए कि गुरुदेव कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य सत्संग नहीं है, ये सत्यनारायण कथा है, युगों युगों से हमें अब सुनने को मिली है। सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण हमारे गुरुदेव भगवान है, विष्णु जी नहीं है। ये त्रिलोकी विष्णु सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण यानी सच्चा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सत्यनारायण कथा ये विष्णु जी की कथा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें जो सत्संग सुना रहे हैं, ये है सत्यनारायण कथा, और ये बैठे हमारे सामने सच्चे सत्यनारायण भगवान। तो समझदार आत्मा तो फिर विचार करेगी। तो किस प्रकार से गुरुदेव हमें आदेशित कर रहे हैं, सुनिएगा।
तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना। तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे? तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है। और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहां जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा, हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यही के यही रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। तो गुरुदेव कह रहे अब हमने दृढ़ रहना है इस भक्ति मार्ग पर, ज्ञान को आधार बनाकर। अब हमने किसी के कहने से डगमग नहीं होना, चाहे गुरुजी का लड़का हो, चाहे गुरुजी की लड़की हो, चाहे गुरुजी का भाई हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, कोई जी भी हो इस भक्ति मार्ग पर। अगर सत्संग हमारे समझ में आ गए, ज्ञान हमारे समझ में आ गया, मानचित्र अच्छे से भक्ति वाला समझ में आ गया, तो फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, डगमग नहीं कर सकता। हम उससे 50 सवाल पूछ लेंगे, 50, कि भैया ये राजनेताओं की रैलियों में भेजने का आदेश गुरुजी ने तुम्हें कब दिया? कब दिया गुरुदेव ने आदेश? कौन से सत्संग में कहा गुरुदेव ने? राजनीति तो गुरुजी के समय भी होती थी। गुरुजी ने तो कभी भी अपने भक्तों को मोदी की रैली में या मुख्यमंत्री की रैलियों में नहीं भेजा, परशुराम की जयंती में नहीं भेजा। गुरुजी आन उपासना छुड़वाते हैं या फिर आन उपासना करवाते हैं। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम किसी गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करो, गैंगस्टर की सीबीआई जांच का। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम जगत वालों को जो मतलब चंदा दो। तो तुम लोग क्या करवा रहे हो हमारे से, और नाम तुम गुरुजी का ले रहे हो। तो गुरुजी ने कब कहा, कब आदेश दिया, कौन से सत्संग में दिया? जरा वो सत्संग तो दिखाओ, उस पुस्तक में तो लिखा हुआ दिखाओ। तो भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम तो गुरु की बात मानेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। लेकिन इतना बुद्धि विवेक तो भाई और बहनों वर्तमान में इस काल ने संगत में छोड़ा ही नहीं। इतने सवाल जवाब करने की हिम्मत काल ने छोड़ी नहीं। भक्तों के घुटनों का पानी निकल चुका है। देखा देखी भेड़ चाल, तो बताओ फिर कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? अरे हमने निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय चल रहा है। हमने हर प्रकार से एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए, मंथन करना चाहिए। वैसे भी आम समाज में एक समझदार व्यक्ति होता है ना, और उसको यदि कोई बात पूछी जाती है वो भी तुरंत जवाब नहीं देता। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरे को समय दो, 1-2 दिन का, सोच समझ के फिर मैं बताऊंगा। जगत वाले भी इतना बुद्धि विवेक से चलते हैं, और हम भगत होकर हमें आश्रम में बुला लिया गया कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी लाइव दर्शन देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दौड़ लियो भगत। चलो वो तो ठीक है भाई, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दौड़ लिए, आ गए आश्रम में। रात के 12 बजे फिर तुम्हारे को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाया जा रहा है कि बैठो बैठो बैठो, और कोई सवाल जवाब ही नहीं कर रहा। भाई कहां ले जा रहे हो? अरे कहां ले जाके पटकोगे, कहां ले जाके छोड़ोगे, ये तो बता दो। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बाद में बताएंगे, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, सेवा सेवा सेवा। अरे भाई कौन सी सेवा, कैसी सेवा? आश्रम के बाहर कौन सी सेवा आ गई? जब तक वो क्लियर नहीं करते तब तक आप लोगों ने बैठना नहीं चाहिए था उन बसों में। लेकिन भेड़ चाल है भाई और बहनों। भेड़ों को यदि कोई ट्रक में डालता तो भेड़े सवाल जवाब नहीं करती हैं, वो तो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती हैं। अब भाई और बहनों, ज्ञान आधार से यदि हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष भी गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर ही निकाला जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है।
अब गुरुदेव भगवान हमें क्या बता रहे हैं, निष्कर्ष कैसे निकलता है, सत्संगों को कैसे आधार बनाया जाता है। अब ये सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का। अब गुरुदेव भगवान हमें गीता जी के कुछ श्लोक पढ़ा रहे हैं। अब मात्र ये श्लोक नहीं है, गुरुदेव केवल हमारे को श्लोक ही नहीं समझा रहे, बैकग्राउंड में ना जाने कितनी शिक्षाएं हैं। इस पॉइंट को आधार बनाकर जो गुरुदेव समझा रहे हैं, हम कहां अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें गुरुदेव भगवान हमें गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 का हवाला दे रहे हैं, गीता जी को दिखाकर। और इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर कभी प्राणी का जन्म और मरण नहीं होता। कौन कह रहा है? ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता काल, कि अर्जुन मुझे प्राप्त होकर, यानी मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर, जो मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मुझको प्राप्त होकर ये प्राणी फिर कभी जन्म और मरण में नहीं आता। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चों, इन गीता अनुवादकों को गीता जी का अनुवाद करना नहीं आया, और जहां जहां इस काल ने बकवाद करी है, इन लोगों को ना तो समझ में आई, फिर दूसरों को यह समझा कैसे सकते थे। अगर इस ब्रह्म की इस बात को हम सत्य मान लें, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 को, कि अर्जुन मुझको प्राप्त होने के बाद, अब ब्रह्म को कैसे प्राप्त होंगे? जब विधि विधान अनुसार इसकी ओम नाम की साधना करेंगे, और जो मर्यादा है वो मर्यादा में रहेंगे, तो इसके ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में ये काल रहता है, तो हम इसको ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुसार अगर इस काल की इस बात को हम सत्य माने कि मुझको प्राप्त होने के बाद में ये प्राणी कभी जन्म मरण में नहीं आता, तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं फिर तो भैया वो गीता का अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, 12 का 2, 10 का 2, फिर तो वो 4 श्लोक फेल हो जाएंगे। अगर 8 के 17 को सही मान के चलें कि ब्रह्म प्राप्ति के बाद में जन्म और मरण नहीं होता, तो फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 4 श्लोक 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 12 श्लोक 2, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। और बाकी श्लोकों में क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन तेरे और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और मरण अलौकिक हैं। अगर 8 के 17 को सही मान लें कि ब्रह्म की भक्ति करने से जन्म और मरण समाप्त हो जाता है, जीव कभी मृत्यु में नहीं आता, दोबारा जन्म नहीं होता, तो फिर बाकी श्लोक पहले वाले वो गलत साबित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पहले आप ये सुनिएगा, फिर आगे भक्ति मार्ग में हम इसका विश्लेषण करेंगे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4, 1 से लेकर 4, वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहां वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता, जो ये बात नहीं जानते। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। इसी प्रकार भाई और बहनों, अध्यात्म मार्ग में 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने भगत समाज से जो जो मर्यादा विरुद्ध ये कर्म करवाए हैं, और आदेश किसका बताया? गुरुदेव का, भगवान का, परमात्मा का, कि गुरु जी का आदेश है, हमने 2019 में कांग्रेस सरकार को फुल समर्थन करना है, कांग्रेस सरकार को जिताना है, बीजेपी को हराना है। 2024 में इन्होंने गुरुजी का नाम लेकर नया आदेश निकाल दिया कि अब हमने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को जिताना है, बीजेपी का फुल सपोर्ट करना है, और जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसकी आश्रमों में नो एंट्री, उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा।
हमने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर रैलियां निकालनी है, धरने प्रदर्शन करने हैं और राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में पैसा देना है। गुरुजी का आदेश है। हमने हरियाणा के जाट आरक्षण में जाट भाइयों का समर्थन करना है, उनके धरनों पर जाकर बैठना है और चंदे के रूप में आरक्षण संघर्ष समिति को पैसा देना है। हमने आन उपासकों के लिए अयोध्या में जाकर भंडारा लगाना है। हरियाणा के गोहाना के सोनीपत में जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाना है। गुरुजी का आदेश है, 1 करोड़ रुपया लगेगा। परशुराम की जयंती में जाना है जो कि आन उपासना के अंतर्गत आती है। कबीर जयंती में जाना है, सिरसा अनाज मंडी जो कि आन उपासना के अंतर्गत आती है। हमने गांव गांव जाकर लोगों को राशन बांटना है, उनके मकान बनाने हैं जो कि परमेश्वर के विधान के खिलाफ है। अगर 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा यानी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर पीले पर्चे निकालकर जिस प्रकार से संगत से मर्यादाएं तुड़वाई गई हैं, ये आदेश संगत को बताए गए हैं। यदि भाइयों और बहनों हम इन तमाम आदेशों को यदि गुरुदेव भगवान का आदेश माने तो भाइयों और बहनों फिर 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव भगवान ने हमें जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी भक्ति विधान बताया, जितने भी नियम बताए, फिर भाइयों और बहनों सारे गलत सिद्ध हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। अगर गुरुदेव के परिवार के द्वारा बताए गए भक्ति विरुद्ध बातों को गुरुजी का आदेश माना जाए तो 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव ने दिन रात एक कर दिए हमें भक्ति विधान समझाने के लिए, सत्संग करने के लिए। फिर वो सारे सत्संग फेल हो जाते हैं भाई, क्योंकि गुरुजी का भक्ति विधान कहता है कि बच्चों हमने गेम नहीं खेलना, गेम खेलने में किसी का सहयोग भी नहीं करना हमने। और गुरुदेव के परिवार ने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो किसका विधान सही, किसका विधान गलत? फिर तो गुरुदेव भगवान दोगले हो गए। 2014 से पहले तो वो क्या बताया करते थे और इन लोगों के अनुसार फिर 2014 के बाद जेल में जाकर वो क्या आदेश दे रहे हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को जाकर बैठा दिया कि गुरुजी का आदेश, जबकि 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुजी ने क्या बताया, एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लेते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में भंगे, एकाएकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे तो जान देने का लो पी लो मेरे यार, तो इन्हों कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो गया आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पा हंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो अगर बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुजी का यह आदेश बताकर हमें हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर बैठने का, उनका समर्थन करने का, उनको चंदा देने का आदेश यदि हिसार जेल से था गुरुदेव का, तो भाई और बहनों फिर ये सत्संग फेल हो जाते हैं गुरुदेव भगवान के।
फिर परमात्मा का सत्संग रूपी विधान फेल हो जाता है। 2014 बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर कभी कांग्रेस का समर्थन करवा दिया, कभी बीजेपी का समर्थन करवा दिया। और गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड से पहले अपने प्रवचनों में राजनीति के विषय में क्या बताया कि भगत के लिए राजनीति कितनी खतरनाक है। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित है, वो कहता जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ लूं, सारा गांव को है तो उठ ले। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी छोड़ के टिंडे ले लिए, ये पीपी इधर बैठेगा सरपंच की, उसमें के काट लेगा तू, अपना पीछा छुटा यहां तक क्यों करेगा, मिनिस्टर बनेगा तो। कहने का भाव ये, अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। अगर भक्ति करनी है तो ये राजनीति वाली बकवास त्यागनी पड़ेगी। ना राजनीति करनी, ना राजनीति में किसी का सहयोग करना। अगर गुरुदेव ने हमें शराब पीने से मना किया तो हम किसी को शराब पिलाने में सहयोग भी नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव ने हमें मांस खाने से मना किया तो किसी को मांस खिलाने में या लाने में बनाने में सहयोग भी नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव ने हमें बीड़ी सिगरेट पान मसाला खाने से मना किया है, हम किसी को लाकर भी नहीं दे सकते, माचिस भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार यदि गुरुदेव ने हमें राजनीति करने से मना किया है तो फिर हमने राजनीति करने में किसी का सहयोग भी नहीं देना, किसी का समर्थन भी नहीं करना। फिर वो महापाप हो जाएगा, महापाप। तो बताओ भाई और बहनों, फिर किसका आदेश माने। और ये पीला पर्चा निकाल दिया गया 29/10/2020 को। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि बीजेपी को वोट देना है। अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले तो उनकी कोई माफी नहीं होगी, उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। और गुरुजी कह रहे हैं अगर तुमने राजनीति कर ली, सहयोग कर दिया, तो नालायकों तुम्हारा नाम शुद्ध नहीं होगा। तो भाई और बहनों, यह समाधान हमने गुरुदेव के सत्संगों में निकालना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इन ज्ञानहीन लोगों ने गीता जी को ना समझकर उसका उल्टा अनुवाद करके भगत समाज को उलझा दिया है, उसी प्रकार से इन कोऑर्डिनेटरों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार वालों ने इस ज्ञान का अज्ञान करके अपना मनमाना आचरण लागू करके इन्होंने भगत समाज को उलझा दिया है। काल प्रेरणा से धीरे धीरे ज्ञान का ज्ञान करने में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह तत्व ज्ञान युक्त सत्संग दिए कि बच्चों, ये सत्संग तुम्हारे लिए टॉर्च का काम करेंगे, टॉर्च का काम। इस ज्ञान की रोशनी में तुमने स्वयं निर्णय करना है, नीर खीर का निवेरा करना है कि हमने गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है या काल प्रेरणा से गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा हमें जो कुमार्ग दिखाया जा रहा है हमने उसके ऊपर चलना है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अब यह संगत भाई और बहनों भ्रमित हुई कैसे? कारण एक ही है, ज्ञान को अच्छे से ना समझना। सत्संग को सुन के उसके ऊपर चिंतन मनन ना करना, यह सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारी। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं एक सत्संग के माध्यम से? ठीक उसी प्रकार वर्तमान में यह लाखों की संगत भ्रमित हो चुकी है। जिस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी की उस क्रिया को देखकर उसके वंशज भ्रमित हो गए, ब्राह्मण भ्रमित हो गए, और फिर उन ब्राह्मणों को देखकर बाकी समाज भ्रमित हो गया। उसी प्रकार आज वर्तमान में गुरुदेव के कलयुगी परिवार को देखकर कोऑर्डिनेटर भ्रमित हो गए, और फिर इन कोऑर्डिनेटरों को देखकर बाकी संगत भ्रमित हो गई। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं इस सत्संग में? इस सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ कमल के फूल पर, उसके बाद समुद्र मंथन में ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए गए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को पढ़ा, और 4 वेदों को पढ़कर ब्रह्मा जी ने एक ओम मंत्र सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही था,
क्योंकि वेदों के अनुसार ओम मंत्र ही सत्य है। वेदों में केवल काल तक की साधना का वर्णन है, ओम नाम ही है। अब इस ब्रह्मा जी ने ओम नाम तो ले लिया वेदों से, और उसके बाद इसको आकाशवाणी हुई काल की कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। अब यहां ब्रह्मा जी फेल हो गया, यहां ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गया, और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी समझकर तप भी करना शुरू कर दिया, जबकि परमात्मा का विधान तो वेदों में है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार तो ओम नाम की साधना शुरू कर दी, और उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मानकर, जो काल की आकाशवाणी थी, वेदों के विरुद्ध उसने तप करना शुरू कर दिया, क्योंकि तप करना वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब ब्रह्मा जी की इस क्रिया को देखकर उसके वंशजों ने, मनु आदि ने यही प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, और उन ब्राह्मणों को देखकर फिर आम समाज के लोगों ने शुरू कर दी। अब यही हालत वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की हो गई। हम सभी भगत भाई बहनों ने शास्त्र अनुकूल शत भक्ति परमेश्वर रामपाल जी के सत्संगों से करनी शुरू कर दी। जिस प्रकार वेदों से ब्रह्मा जी ने ओम नाम लेकर शत भक्ति करना शुरू किया, तो शत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना तो हम भगत भाई बहनों ने गुरुदेव के सत्संग सुन सुन के उनसे उपदेश लेकर करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ओके। अब गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद में हिसार जेल से जो ऑडियो बताई गई, जो वीडियो बताए गए, जो लेटर निकाले गए, या कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो पीले पर्चे निकाले गए, उस आकाशवाणी ने भगत समाज को भ्रमित कर दिया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को काल ने आकाशवाणी करके वेदों के विरुद्ध साधना शुरू करवा दी। एक तरफ तो ब्रह्मा जी वेदों के अनुसार सत्साधना कर रहा है, और दूसरी तरफ उस आकाशवाणी के अनुसार मनमाना आचरण कर रहा है। तो इसी प्रकार बरवाला कांड के बाद में भगत समाज कंफ्यूज हो गया ब्रह्मा जी की तरह। एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सत्य साधना कर रहा है, और दूसरी तरफ बरवाला कांड के बाद इन कोऑर्डिनेटरों के बहकाव में आकर, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के बहकाव में आकर राजनीति भी शुरू कर दी, गुंडों की सीबीआई जांच शुरू कर दी, आन उपासना शुरू कर दी, मनमाना आचरण शुरू कर दिया, देखा देखी शुरू कर दी। ये इन्होंने मनमाना आचरण शुरू कर दिया। तो आज इस बेचारी नादान संगत की स्थिति ब्रह्मा जी की जैसी होगी, ब्रह्मा जी की जैसी। एक तरफ तो वेदों के अनुसार सत्साधना, एक तरफ तो गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार सत्साधना, दूसरी तरफ काल की आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान के मनमाना आचरण तप करना। तो दूसरी तरफ बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीले पर्चों के अनुसार नकली ऑडियो वीडियो जो एआई से बनाई जाती है उनके अनुसार राजनीति करना, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, दुनिया भर का आश्रम में पाखंड शुरू कर देना, आन उपासना करना, भंडारे लगाना, परशुराम की जयंती में जाना, ये शुरू कर दिया संगत ने। तो इस प्रकार से आज पूरी की पूरी संगत जो इन आश्रमों से जुड़ी हुई है, इनकी स्थिति श्री ब्रह्मा जी जैसी होगी, श्री ब्रह्मा जी जैसी, क्योंकि इन्होंने सत्संगों को आधार नहीं बनाया, और हम सत्सेवक भाई बहनों ने सत्संगों को आधार बनाया। हमें ये श्लोक वगैरह सब याद थे, हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बातें ध्यान रही कि भैया ब्रह्मा जैसी गलती हम नहीं करेंगे, कि एक तरफ तो सत्साधना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनमाना आचरण भी कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की हम सत्सेवकों पर एक विशेष मेहर, एक विशेष रजा रही परमात्मा की। अब भाई और बहनों, अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि डॉक्टर तो मरीज को, यदि कोई शुगर का मरीज है तो डॉक्टर तो भैया उसको भूल कर भी चीनी खाने की सलाह नहीं देगा, मीठा खाने की सलाह नहीं देगा, चाहे वो कितना ही कुछ कहे। शुगर के मरीज को डॉक्टर कभी भी मीठा खाने की सलाह नहीं देगा।
चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको बुरा लगे। हाँ, कोई बाहर का व्यक्ति जो उसकी जान का दुश्मन है वो जरूर उसको शुगर दे देगा, चीनी दे देगा, मीठा दे देगा और बहुत अच्छी वस्तु बताकर देगा, तेरा रोग जल्दी कटेगा। एक बार सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से क्या कह रहे हैं परमात्मा। से कोई रोगी है, शुगर का मरीज, और वो मांगता है कि मुझे कुछ चीनी खाने दो, चीनी दे दो डॉक्टर जी। और डॉक्टर नहीं जो उसको शुगर चीनी दे देगा, मांगता रहेगा। हाँ, उसको मारना ही है तो ठीक है, ले भाई चीनी खा ले। हाँ, डॉक्टर नहीं देगा, बाहर जाकर किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको आदेश, भाई मांग रहा है दे दे, वो आपकी जान का शत्रु बन जाएगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान अध्यात्म के डॉक्टर हैं। आप और हम जन्म मरण के रोगी हैं। आप और हमें शुगर का रोग है, जन्म और मरण का। अब गुरुदेव भगवान तो भाई और बहनों हमें वो कर्म बताएंगे नहीं जिन कर्मों से हमारी मर्यादा बिगड़े। हम शुगर के पेशेंट हैं, गुरुजी डॉक्टर हैं। गुरुजी हमें सलाह नहीं देंगे कि तुम राजनीति करो, किसी भी कीमत पर नहीं सलाह देंगे कि तुम गुंडों के सीबीआई जांच का समर्थन करो। संतों का और गुंडों का क्या मेल। तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर बैठो, अपना समय और समय से बर्बाद करो। गुरुजी आदेश नहीं देंगे। शुगर के मरीज को चीनी खाने की सलाह डॉक्टर नहीं देगा। तो ये जितने भी मर्यादा विरुद्ध जो कर्म 2014 बरवाला कांड के बाद संगत से करवाए गए हैं, ये उन लोगों के द्वारा करवाए गए हैं जो भगत समाज की जान का शत्रु है, दुश्मन है। कौन? काल। अब काल खुद तो आके चीनी खिलाएगा नहीं, मर्यादा तुड़वाएगा नहीं, वो कुप्रेरणा करके इन आश्रम वालों में, क्योंकि ये मर्यादा तोड़कर बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि डॉक्टर तो भैया किसी भी कीमत पर शुगर के मरीज को चीनी खाने की सलाह नहीं देगा। हां, कोई बाहर का व्यक्ति जरूर दे सकता है, वो जरूर आदेश दे सकता है, और यदि ऐसा उसने आदेश दिया तो समझ लेना वो तुम्हारी जान का शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है। तो भाई 2014 के बाद इस नादान संगत को नकली डॉक्टर बनकर और जो ये चीनी खाने का आदेश दिया है, राजनीति करने का, स्टेडियम बनाने का, आश्रम में हॉस्पिटल बनाने का, आश्रमों पे आश्रम बनाने का, अनमोल समय और क्षमा से बर्बाद करवा दी गई भक्तों की, आरक्षणों में बैठने का, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन का, अयोध्या में भंडारा लगाने का, जाटों की धर्मशाला बनाने का, सुदामा के महल बनाने का, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर राशन बांटने का, परशुराम की जयंती में जाने का, तो समझ लो वो हमारी जान के पक्के दुश्मन है, पक्के दुश्मन। ये गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष है। ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं किए। परम संत के सत्संग यानी एक तीर से कई निशाने होते हैं, कई निशाने। परमात्मा कथा क्या कह रहे हैं और उसके माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं। तो संगत ने सत्संगों को आधार नहीं बनाया। ये तत्वदर्शी संत के सत्संग हैं। ये प्रेमानंद जी की मीठी मीठी बातें नहीं है, राधे राधे नहीं है। ये गूढ़ ज्ञान युक्त हैं, रहस्य युक्त हैं, कोड वर्ड में हैं। समय आने पर इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन सी बात कहां फिट होती है। तो भगत समाज को विचार कर लेना चाहिए कि हमारे शत्रु 2014 के बाद ये उल्टे कर्म करवाकर गुरुदेव का कलयुगी परिवार बना हुआ है, या फिर गुरुदेव भगवान हमारे शत्रु हैं। ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से मैच कर लेना भाई, और अपना बचाव कर लेना, नहीं तो माफी नहीं है। अब गुरुदेव भगवान ने क्या बताया भाई और बहनों, इस ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद में, जैसे वर्तमान में जो स्थिति आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की हो चुकी है, गुरुदेव के इस अमर वचन के अनुसार, सत्संग के अनुसार, गुरुदेव ने क्या बताया कि गीता जी अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने ब्रह्म से पूछा कि आपने अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस
आपने जिस तत्व ब्रह्म की बात की है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात की है, वो कौन है? तो उसका जवाब गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में दिया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर वाणियां हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणियां हैं जिनमें सारे धर्म और उन कर्मों की जानकारी है कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और फिर आगे क्या बताया गुरुदेव ने कि उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, उस पूर्ण परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद में, तत्व ब्रह्म से परिचित होने का मतलब है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, हर प्रकार से सभी उन धार्मिक यज्ञों की जानकारी होने के बाद, ये प्राणी फिर कोई गलती नहीं कर सकता। फिर ये केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा। यहां की किसी भी सांसारिक चीज में कोई इच्छा नहीं रखेगा, यहां की किसी भी बकवाद में अपना पैर नहीं उड़ जाएगा। उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, यानी उस तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, ये प्राणी फिर गलती नहीं कर सकता। फिर केवल इसको अपना रोग दिखाई देगा कि तू तो जन्म और मरण का रोगी है, अपना रोग कटवा ले भाई, नहीं तो दुर्गति भयंकर हो जाएगी। यहां पे क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्व ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्व ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद, तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, अब गुरुदेव के जो सत्संग है वो तत्व ज्ञान है, उससे परिचित होने के बाद ये प्राणी फिर गलती नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, यदि ये नादान संगत जो आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, अगर ये गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुनकर उस तत्व ज्ञान से, तत्व ब्रह्म से परिचित हो गई होती, तो भाई और बहनों फिर ये बकवाद नहीं कर सकते थे। फिर किसी का पेड़ा पर्चा इनको डगमग नहीं कर सकता, कोई भी कोऑर्डिनेटर इनको उल्टे रास्ते पर नहीं चला सकता था, गुरुदेव का परिवार संगत को भ्रमित नहीं कर सकता था, आरक्षणों में नहीं बैठा सकता था, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं बैठा सकता था, किसी भी कुपात्र के हाथों में फिर यह संगत 1 रुपया भी भूल कर नहीं देती, अगर यह संगत तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाती तो। इसलिए दास बार बार कहता है कि आश्रमों से जुड़ी संगत को तो तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है। अब उस तत्व ब्रह्म से कौन परिचित हुआ? सारे धर्मों की, उन कर्मों की, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी किसको प्राप्त हुई? केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को। तभी तो हमें अपना ये जन्म मरण का रोग दिखाई दे रहा है। हम लोग एक एक कदम भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक के रख रहे हैं कि हम किसी के पीले पर्चों के गुलाम नहीं हैं, हम गुरुजी के कलयुगी परिवार के गुलाम नहीं हैं, हम किसी कोऑर्डिनेटर के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं अपने भगवान के और उनके तत्व ज्ञान के। सत्संग ही हमारे गुरु हैं, ज्ञान ही हमारा गुरु है, और जैसा हमें परमात्मा का विधान निर्देशित करेगा हम वैसा ही चलेंगे। तो तत्व ज्ञान से, तत्व ब्रह्म से केवल सत्सेवक भाई बहन परिचित हुए हैं, जो काल की किसी भी प्रकार की सूक्ष्म चाल में फंसने से बचे हुए हैं।
और तभी भाई और बहनों हम यहाँ से अपनी भक्ति को सफल करके गुरुदेव के साथ में बाहर निकल पाएंगे। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं ये संसार विघ्न की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। ये संसार विघ्न की घाटी है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। काल इतनी आसानी से भक्ति परवान नहीं चढ़ने देगा, मर्यादाओं में नहीं रहने देगा। ये संसार विघ्न की घाटी और कोई निकलेगा बिरला शूर। कौन बिरला? जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाएगा। तत्व ब्रह्म से। अब ये नादान संगत भाई और बहनों ना तो उस तत्व ब्रह्म से परिचित है और ना तत्व ज्ञान से परिचित है। तत्व ब्रह्म कौन? सबसे बड़ा परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। ये है वो तत्व ब्रह्म, सार ब्रह्म, सार शब्द, भक्ति का सार, भक्ति का मूल, भक्ति का निष्कर्ष। इस तत्व ब्रह्म से केवल संगत परिचित है, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। और इसी कारण से हम भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी अन्य को परमात्मा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे घर में, हमारे घट में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अलावा दूसरा कोई तत्व ब्रह्म नहीं है। हमारे खुद के भाई बहन हमारे को भ्रमित करना चाहते हैं, हमें डगमग करना चाहते हैं काल प्रेरणा से। काल खूब कोशिश करवा रहा है। एक वो 25 मिनट की इन्होंने एआई से फिल्म बनाई, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। वो काल ने इसीलिए तो बनवाई कि साथ संगत वालों को भ्रमित किया जाए, और ऑलरेडी जो लोग आश्रमों में आते हैं जो भ्रमित हैं उनको और ज्यादा भ्रमित किया जाए और गुरु को परमात्मा ना मानने दिया जाए। और आज उस वीडियो को देखने के बाद में शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत अपने दिलो दिमाग में इस बात को गांठ बांध चुकी है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी तो 1997 में सतलोक चले गए, उनको तो कबीर जी ने सतलोक भेज दिया। अब तो संत रामपाल जी के चोले में कबीर जी हैं, यानी सत रामपाल जी परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी हैं। काल ने उस फिल्म के माध्यम से संगत के ऊपर बहुत गहरा अपना शिकंजा कस डाला और साथ संगत वालों को भ्रमित करने की कुचेष्टा थी ये। लेकिन साथ संगत वालों को तो परमात्मा ने पहले से ही तत्व ब्रह्म से परिचित करवा दिया कि तुम्हारे गुरु के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं है, कोई तत्व ब्रह्म नहीं है। और आज इसी दिशा में भाई और बहनों, आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आज ऐसा एक और ठोस प्रमाण गुरुदेव के सत्संग से, जो आज से पहले किसी भी भगत भाई बहन ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। सत्संग जरूर सुना होगा लेकिन हमारे दिमाग में वो बात नहीं आई होगी जो गुरुदेव बोल गए। हम लोग बार बार क्या कहते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर अपनी जुबान का पक्का है। कल आपको वीडियो में भी दिखाया था जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि परमात्मा जुबान का पक्का है, उसका विधान कभी डगमग नहीं होता, उसके नियम, उसकी मर्यादा अटल हैं। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और 650 साल पहले उसी जुबान के पक्के परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया। और क्या वाणी लिखवाई कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ में उस जुबान के पक्के कबीर परमात्मा ने खुद ही आना था, खुद ही 12वें पंथ में। और 12वें पंथ में आने के लिए उस कबीर परमात्मा ने वैसी ही लीला की जैसी लीला परमात्मा हर एक युग में करते हैं। 8 सितंबर 1951 को वो कबीर भगवान शिशु रूप में भारत देश की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए, गांव धनाना में। हम सब की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए
काल की दृष्टि को धोखा देते हुए, क्योंकि इससे बड़ा कोई ठगवाड़ा नहीं है। नानक जी कहते हैं, ए ठगवाड़ा ठगी देश, दानक रूप राह करतार। वेदों में इस परमात्मा को तस्करा कहा गया है, तस्करा। आंखों में धूल झोंककर अपना कार्य सिद्ध करने वाला। तो 8 सितंबर 1951 को यह परमात्मा धरती पर सह शरीर प्रकट हुए, क्योंकि स्वयंभू परमात्मा है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता। हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अगर हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कह रहे हैं तो हमने सतगुरु की परिभाषा से भी परिचित होना चाहिए कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप। यदि आप सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु कह रहे हैं तो फिर आपने उनको मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ कैसे मान लिया? आप तो दोगला काम कर रहे हैं, दोगली बातें फिर भक्तों की। एक तरफ तो गुरु को सतगुरु कह रहे हैं और फिर उनको मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 2 कोटि का जीव भी समझ रहे हैं, और 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं अवतरण दिवस के नाम पर, और कह रहे हैं हमारे गुरु जी का जन्म हुआ, हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो इस परमेश्वर ने लीला की आने की, और फिर जब वो निर्धारित समय आया 17 फरवरी 1988 का, उस दिन परमेश्वर ने आदरणीय राम देवानंद जी को, जिन्हें हम अपना दादा गुरु कहते हैं, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया। जैसे 650 साल पहले काशी में पंडित रामानंद जी को कबीर जी ने लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु बनाया। तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया। आदरणीय राम देवानंद जी से लीलामय तरीके से उपदेश लेकर, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी गरीबदास जी के 12वें पंथ के लास्ट गुरु थे, लास्ट गुरु। और परमेश्वर ने उस पंथ में प्रवेश करना था, क्योंकि उनका वो समय आ रहा था, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो 1997 वाली उस बात को भी परमात्मा ने पूरा करना था। तो वो समय नजदीक आ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने 12वें पंथ में प्रवेश करना था। अन्यथा कबीर सागर में उन्होंने जो वाणी लिखवाई, वो वाणी उनकी फैल हो जाती, और भगवान की वाणी फैल हो गई तो समझो भगवान फैल। क्योंकि भगवान क्या है? शब्द है। वाणी क्या है? शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द स्वरूपी राम, शब्द ही तो रूप है भगवान का। अगर भगवान का वचन फैल हो गया तो भगवान फैल हो गया, लेकिन वो जुबान का पक्का है। तो उन्होंने जो 650 साल पहले कहा था कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया। और 6 साल एक परम भगत की भूमिका करके 1994 में इन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। 12वें पंथ हम ही चलावें, 17 फरवरी 1988 को आ गए, और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अपने ज्ञान से इन्होंने सारे पंथों को मिटाया, और 1994 में परमेश्वर ने अपना नया 13वां पंथ चलाया। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों? हमारे विश्वास को परमात्मा और अधिक दृढ़ता दे रहे हैं छोटे से सत्संग में। और इस सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आपने हर एक सत्संग में सुना होगा, जिसमें गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुझ दास को अपने पूज्य गुरुदेव जी से 1993 में सत्संग करने की आज्ञा मिली, और 1994 में नाम उपदेश करने की। लेकिन आज क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सारा मसाला, सारे संकेत गुरुदेव ने इन्हीं सत्संगों में छुपा कर रखे हैं, लेकिन समय आने पर परमात्मा उनका खुलासा कराते हैं ठीक के समय पर। इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, इस दास ने सन 1988 से सत्संग करना प्रारंभ किया था। कब से? 1988 से। पहले आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिए भाई और बहनों, फिर आपको समझाते हैं कैसे। आपको दास ने बहुत बार बताया,
इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया। सन 1988 से 2000 तक यानी 12 साल गुरुदेव कह रहे हैं कि दास ने सन 1988 से 2000 तक 12 साल सत्संग, और क्या कह रहे हैं, इस दास ने सत्संग 1988 से करना शुरू किया और 1988 से लेकर सन 2000 तक यानी 12 वर्ष तक आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर सत्संग किया। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों। वर्ष तक 1988 से सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है, वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए, अब क्या बताते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने सत्संग का समय क्या बताया, 1988 से सन 2000, 12 साल गरीबदास जी की वाणियों के अनुसार मैंने सत्संग किया। परमात्मा कह रहे हैं कब से कब तक, 1988 से सन 2000 तक। और फिर क्या करें परमात्मा कि इस दास को वेदों और गीता का ज्ञान तो सन 2000 में हुआ। उससे पहले 1988 से लेकर सन 2000 तक 12 वर्षों तक गरीबदास जी की वाणियों के अनुसार सत्संग किया। अब 88 में गुरुदेव ने सत्संग कब किया भाई? अरे 88 में तो नाम लिया गुरुजी ने, वो तो एक भगत बने थे, सत्संग तो उनके गुरुदेव किया करते थे। 88 में कब सत्संग किया परमात्मा ने? 17 फरवरी 1988 को तो उन्होंने उपदेश लिया भाई। ये आश्रम वाले गुरुदेव का बोध दिवस मनाते हैं 17 फरवरी को, कि 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी को अध्यात्म का ज्ञान हुआ। उससे पहले तो संत रामपाल जी को पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है। इस कारण से ये आश्रम वाले गुरुदेव को जीव मानकर, मनुष्य मानकर उनका बोध दिवस मनाते हैं। बोध यानी ज्ञान, बोध यानी ज्ञान और दिवस यानी दिन, वो दिन जिस दिन संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने 1988 में सत्संग करना शुरू कर दिया था। अरे भैया, कबीर पंथ में 1988 में सत्संग कौन करेगा? जिसको पूरा ज्ञान होगा। अब भाई और बहनों, 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने सत्संग किया। और सत्संग कौन कर सकता है? परमात्मा। आपको कई बार सुनाया गुरुदेव के मुख कमल से कि सच केवल परमात्मा ही कह सकता है, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई सच कह ही नहीं सकता। अब यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस दास ने 1988 में सत्संग करना शुरू कर दिया। और सत्संग कौन कर सकता है? सुन लो। परमात्मा, सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। क्लियर हो गया? सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, भगवान ही करता है। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने 1988 से सत्संग करने शुरू कर दिए थे। तो भाई और बहनों, पहला सत्संग गुरुदेव ने कब किया? इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में 17 फरवरी 1988 को। और 17 फरवरी 1988 को पहला सत्संग यानी पहला ज्ञान, पहला उपदेश किसको दिया? दादा गुरुजी को, आदरणीय राम देवानंद जी को। 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने नाम उपदेश दिया, उनको ज्ञान दिया कि प्यारी आत्मा, अब तेरा काम समाप्त हुआ, तेरे को केवल यहीं तक लेकर आना था मैंने। अब बैठ के तू अपनी भक्ति कर
और लोक दिखावे में आप मेरे गुरु बने रहो, और बाकी मैंने आपको उपदेश दे दिया है, अपनी भक्ति करो, अपना बेड़ा पार कराओ। और गुरुदेव ने क्या बताया कि मेरे गुरुजी ने मुझे प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ दे दिए, जबकि उन्होंने नहीं दिए, उनके पास तो था ही नहीं। 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी को, क्योंकि वो अच्छी आत्मा थी और अच्छी आत्मा को दोनों मंत्र एक साथ दिए जा सकते हैं, प्रथम नाम और शतनाम। तो परमेश्वर रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को ये प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ दिए, और उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर उनको सार नाम दे दिया। लेकिन सार शब्द नहीं, सार शब्द तो उनको दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। गुरु का गुरु बन के कभी कोई पार नहीं हो सकता। यहां से गुरु की भूमिका निभा के कोई पार नहीं हो सकता। 650 साल पहले पंडित रामानंद जी ने कबीर जी के गुरु की भूमिका निभाई, पार हो गया, दोबारा से जन्म लेना पड़ा। तो 1988 में पहला सत्संग गुरुदेव भगवान ने 17 फरवरी के दिन, जिस दिन को ये नादान सतलोक आश्रम वाले गुरु को मानुष मानकर और बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, हम सत्सेवक भाई बहन नहीं मनाते, कभी नहीं मनाया। हम तो इनको भी मना करते हैं उल्टा कि क्यों मूर्खता कर रहे हो, कल को पछताना पड़ेगा। अरे जगत गुरु वो होता है जो पूरे संसार को ज्ञान दे, और जगत गुरु का कभी बौद्ध दिवस नहीं मनाया जाता। दूसरे से ज्ञान लेकर कभी कोई जगत गुरु नहीं बनता। तो भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ना कि इस दास ने 1988 से 2000 तक सत्संग किए, तो 1988 में सत्संग, और सत्संग कौन कर सकता है? भगवान। इसलिए अब वो वाणी सत्य साबित होती है कि 12वें पंथ हम ही चलावें। ये कबीर परमेश्वर स्वयं है, ये जुबान का पक्का है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है भाई और बहनों। परमात्मा आप और हमें एडी से चोटी तक फुल कर देंगे। गुरु को मानुष मानने की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं रहेगी, रत्ती भर भी, जो आत्मा मोक्ष की अधिकारी होंगी। इसलिए परमेश्वर ने 7 संगतियां शुरू करवाई, क्योंकि अपने द्वारा किए गए सत्संगों का निष्कर्ष गुरु नहीं निकालेगा। गुरु ने वेदों का निष्कर्ष निकाल दिया, गीता जी का निकाल दिया, पुराणों का निकाल दिया, दूसरे संतों के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन अपने सत्संगों का निष्कर्ष कभी गुरु निकाल के नहीं देगा। उसके लिए गुरु ने 7 संगतियां शुरू करवाई है, और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है। तो धरती पर स्वयं कबीर भगवान है, परमेश्वर है, और ये परमेश्वर किसी की जमानत के भरोसे नहीं है, किसी कोर्ट की यश के भरोसे नहीं है, किसी जज के भरोसे नहीं है। ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में सतलोक। तुम्हारे जज को तो पता भी नहीं चलता दिन में कितनी बार सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से सतलोक जाते हैं और कितनी बार वापस आकर बैठ जाते हैं। ये अबंध परमात्मा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। अरे यहां की अदालतें छोड़ दो, यहां के जज तो छोड़ दो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बच्चों ये दास धर्मराज के दरबार में, वो धर्मराज जो एक ब्रह्मांड का सुप्रीम जज, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मुकदमा अपने हाथ में लेके चलता है, उस धर्मराज के दरबार में हमारे वकील बनकर, हमारे एडवोकेट बनकर, लीगल एडवोकेट बनकर, और ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें वहां से बाइज्जत बरी करवाएंगे। फिर इनको भला यहां कौन सा जज बांध के रख सकता है? कौन सी जेल बांध के रख सकती है? अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से जज की वो कलम चलवाई, और जिस दिन बाहर आना होगा अपनी मर्जी से जज की कलम चलवाएंगे। तो ये परमेश्वर तो हम सबका लीगल एडवाइजर है। नहीं पता तो सुन लो भाई। न किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सतर की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर
परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा आपके साथ होगा त्रिकुटी पर धर्मराज के दरबार में इस दास के रूप में, यानी गुरुदेव कह रहे मेरे रूप में। तो आज क्या गारंटी है कि गुरुदेव के रूप में परमात्मा नहीं होंगे? अरे त्रिकुटी पर क्या पता चलेगा कि गुरु जी के रूप में परमात्मा है? जब वहां पता नहीं चलेगा हमें, तो वर्तमान में भी क्या पता भाई, परमात्मा ही हमारे गुरु जी के रूप में। फिर हम ये बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे भाई? त्रिकुटी पर कौन सा हमारी आंखों के सामने गुरु जी में कबीर जी घुसेंगे? तो वर्तमान में फिर हम ये विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि वर्तमान में भी तो हमारे गुरु जी के रूप में कबीर भगवान है? आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, उसके 70 की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको वो विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा गुरु हो। अब भाई और बहनों, यहां के जजों को तो भारत देश के संविधान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत के संविधान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, उसको भी देखना पड़ता है खोल खोल के। और फिर पूरी दुनिया में कितने देश, कितने संविधान, और फिर 5 करोड़ पृथ्वियां तो अकेले स्वर्ग में हैं, वहां के कितने जज होंगे, कितना संविधान होगा। और इस परमेश्वर रामपाल जी के आगे वो एक ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का सुप्रीम जज धर्मराज भी थर थर कांपता कि भाई जानकार आदमी है, ये भगवान है, अगर जरा भी अटपट कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा, इनसे बढ़कर कानून का जानकार और कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा किसी जज के दबाव में बैठे हैं क्या? इनको किसी वकील की जरूरत है क्या बाहर आने के लिए? ये केवल भाई और बहनों यहां के विधान को पूरा करते हैं परमात्मा। एक सभ्य नागरिक की भूमिका निभाते हुए परमात्मा केवल यहां के विधान को फॉलो करते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है, इनके ऊपर किसी का विधान लागू नहीं है, इनका विधान पूरी सृष्टि पर लागू है। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का सौभाग्य जो हमें ऐसे परिपूर्ण अदली न्यायकारी परमात्मा मिले हैं। तो अब भाई और बहनों, हमारे हृदय में कैसे समा सकती है ये बात है कि हमारे गुरुजी केवल मानुष हैं, एक जीव हैं। 1997 में सतलोक चले गए, इनके चोले में कबीर जी आकर अपना काम कर रहे हैं। अरे चोले में आकर तो ये काल करता है काम, जैसे गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के चोले में घुस गया, दूसरे के शरीर में घुस के अपना काम काल करता है, भगवान नहीं करता। उन्हें जरूरत नहीं है। कल आपने सुना परमात्मा वाणी में क्या कह रहे थे? पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चाहे चोला धर आता। जब चाहे परमात्मा चोला धार के आ जाएगा। इन्हें जरूरत नहीं है किसी के शरीर को काम में लेने की, किसी के अंदर घुसने की, या कोई अपना दास भेजने की। तो ये काल भाई और बहनों सूक्ष्म रूप में इन आश्रम वालों के माध्यम से पूरी संगत पर छाया हुआ है। आप और हम बेखबर हैं, ये काल बेखबर नहीं है। ये अपना भोजन इतनी आसानी से नहीं जाने देता, ये बैकग्राउंड में पूरी लड़ाई लड़ रहा है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कितनी रजा, कितनी बड़ी मेहर, हम इसकी एक भी बकवाद का हिस्सा नहीं बने, हम इसकी एक भी चाल में नहीं फंसे। तो परमेश्वर कैसे आप और हम भाई बहनों को, साथ संगत वालों को बाईपास निकाल के ला रहे हैं इस परीक्षा के समय में। इसलिए भाई और बहनों, जितना हो सके उतना परमात्मा का गुण गाओ, मालिक का बार बार धन्यवाद करो।
ये परमेश्वर हम नीचों पर ऐसी दया, ये मालिक हमारे अंदर ऐसा क्या था, आपने क्या देखा भगवान, आपके तो सभी बच्चे, फिर हमारे ऊपर ऐसी विशेष मेहर क्यों। तो ये तो गुरुदेव को पता है भाई और बहनों, ऐसी विशेष मेहर क्यों। और इस मेहर को हमने इसी प्रकार से ज्ञान को आधार बना के रखना है भाई और बहनों। अंतिम श्वास तक ये काल बहुत झटके देगा, बहुत लड़ाइयां लड़ेगा भी, बहुत बकवाद करवाएगा। इसका तो यही काम है, बकवादी का काम ही बकवाद करना होता है। तो आप और हम भाई बहनों ने सावधान रहना इसी प्रकार से, गुरुदेव की आड़ लेकर, गुरुदेव की ओट लेकर, गुरुदेव की पीठ पीछे खड़े होकर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा गुरु है और कोई नहीं। तो भाई और बहनों, परमात्मा के आशीर्वाद से इसी प्रकार इस तुच्छ जीव्या से हम उनकी महिमा करते रहें, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, और गुरुदेव भगवान अपनी मेहर इसी प्रकार से हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आज की सत्संगति में केवल इतना ही। गुरुदेव हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।